आईसीसी ने बांग्लादेश की हैकड़ी निकाल दी है और क्या कहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या से जुड़ा विवाद अब क्रिकेट के मैदान तक पहुंच चुका है। इस विवाद में शाहरुख खान का नाम भी है, कई कथावाचकों के नाम भी हैं, बांग्लादेश की सरकार भी है और अब बीसीसीआई और आईसीसी की एंट्री भी इस पूरे विवाद में हो गई है। इसलिए पूरी खबर आपको विस्तार से बताना जरूरी है। दरअसल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी में एक अपील की थी और वर्ल्ड कप खेलने से ही मना कर दिया था। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड मतलब वो संस्था जो बांग्लादेश के अंदर क्रिकेट चलाती है। जैसे हमारे यहाँ बीसीसीआई है, वैसे ही बांग्लादेश में बीसीबी है यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, और आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग यानी वो संस्था जो पूरी दुनिया में क्रिकेट मैनेज करती है। दुनिया भर में महिलाओं और पुरुषों के जितने वर्ल्ड कप होते हैं वो सब आईसीसी ही कराती है। वर्ल्ड कप कहाँ होगा, कौन कौन सी टीम खेलेगी, नियम क्या क्या होंगे, ये सब काम आईसीसी का है। और आईसीसी का अगला टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी 2026 से 8 मार्च तक कहाँ होना है, भारत और श्रीलंका में होना है। और इसी का विरोध बांग्लादेश कर रहा है। अब विरोध क्यों कर रहा है ये भी समझ लीजिए। आईसीसी को लिखी चिट्ठी में बीसीबी ने कहा था कि वो भारत में वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहते, उनके मैच भारत से बाहर करा जाएं। बाहर क्यों कराए जाएं भाई? बांग्लादेश ने ये भी तर्क दिया कि पाकिस्तान के मैच भी तो श्रीलंका में हो रहे हैं, तो हमारे मैच कराने में क्या दिक्कत है, और अगर हमारे मैच भारत से बाहर नहीं हुए तो हम वर्ल्ड कप ही नहीं खेलेंगे, यानी भारत का बहिष्कार कर देंगे। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की इसी अपील पर बुधवार को मुंबई में आईसीसी की मीटिंग। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह, इसलिए पहले जय शाह ने इस बारे में बीसीसीआई से बात की और फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से बात की। जिसके बाद क्या फैसला हुआ? जिसके बाद ये फैसला हुआ कि बांग्लादेश को भारत में ही मैच खेलना पड़ेगा, नहीं तो उनके पॉइंट्स कट जाएंगे। मतलब आईसीसी ने बांग्लादेश से साफ साफ कह दिया है कि खेलना है तो भारत में ही खेलिए, नहीं तो मत खेलिए। लेकिन ये विवाद हुआ क्यों बांग्लादेश ने भारत में क्रिकेट खेलने से मना कर दिया? इसकी वजह जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो आपको एक रिपोर्ट देखना पड़ेगा। देखिए रिपोर्ट। दरअसल विवाद की शुरुआत 16 दिसंबर 2025 को हुई थी। 16 दिसंबर को आईपीएल के लिए खिलाड़ियों की नीलामी हुई थी। इस नीलामी में एक बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान का भी नाम था। जैसे ही नीलामी में मुस्तफिजुर रहमान का नाम सामने आया तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीद लिया। जैसा कि आप जानते हैं, कोलकाता के मालिक फिल्म सुपरस्टार शाहरुख खान के, और यहीं से इस विवाद की शुरुआत हो गई। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार थे, 6 हिंदुओं को अब तक मारा जा चुका है, और दूसरी तरफ बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदने पर कुछ नेताओं और संतों ने शाहरुख खान का ही विरोध करना शुरू कर दिया। सबसे पहले बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने 31 दिसंबर को एक सभा में कहा कि शाहरुख खान बांग्लादेशियों के साथ खड़े हैं, इसलिए वो गद्दार हैं। अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। संगीत सोम का यह बयान वायरल हुआ तो संतों से भी सवाल पूछे गए कि किसी खिलाड़ी को अपनी टीम में खिलाना क्या गद्दारी करना है। तो सुनिए जगत गुरु रामभद्राचार्य और कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने क्या कहा। बहुत अच्छा कहा। और शाहरुख खान कब देश का हित ऐसी रहा है, उसकी पत्नियां स्वयं कहती रही कि भारत में घुटन होती है। ऐसे व्यक्ति की मेरी मुझसे चर्चा नहीं करनी चाहिए, न उसका कोई व्यक्तित्व है न अस्तित्व। ये महानुभाव का प्यार जाग गया वहां के लिए। क्यों जागा? क्यों जागा? इस देश के और देशवासियों के लिए आपकी कोई निष्ठा नहीं है क्या? खाओगे यहां का, दोगे वहां पे। जिस देश ने आपको हीरो बनाया, इस देश का ऋण कैसे चुकाओगे? ऐसे चुकाओगे? बांग्लादेशी क्रिकेटर को लाकर हमारी छाती पे खिलाकर, ये है तुम्हारा प्यार इस देश के लिए? तो पूरा विवाद आप समझ गए होंगे।
अब जैसे ही नेता और साधु संतों ने बांग्लादेशी क्रिकेटर को खिलाने का विरोध किया तो बीसीसीआई भी सामने आया और कहा कि किसी भी बांग्लादेशी क्रिकेटर को आईपीएल में नहीं खिलाया जाएगा। और बीसीसीआई ने केकेआर से कहा कि आप जल्द से जल्द मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर करें। 3 दिसंबर को यह आदेश आया और रहमान को टीम से बाहर कर दिया गया और यहीं से ये पूरा मामला 2 देशों की लड़ाई में बदल गया। रहमान को जब बीसीसीआई ने खिलाने से मना कर दिया तब ये बात बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बुरी लग गई और उन्होंने चिट्ठी लिखकर वर्ल्ड कप का बहिष्कार करने की धमकी दी। ये पूरा विवाद एक नेता के बयान से शुरू हुआ था और जब बांग्लादेश ऐसी धमकियां दे रहा है तो नेता तो बयान देंगे। सुनिए नेता और पूर्व खिलाड़ियों का क्या कहना है इस पूरे मामले में। आप पाकिस्तान के साथ में क्रिकेट खेलें, आप अडानी की बिजली सप्लाई हो बांग्लादेश में, वो देशभक्ति है। और केकेआर टीम ने अगर बांग्लादेश के रहमान को क्रिकेट की टीम में ले लिया, वो की कमर्शियल भी है, वो तो कमर्शियल है, वो देशद्रोह है। ये इनकी परिभाषा है। क्रिकेट का एक व्यवसायीकरण और राजनीतिकरण इन लोगों ने कर दिया। पैसा कमाना और कैसे फायदा हो, कितना पैसा कमा लें, उस पर ये लोग काम कर रहे हैं। जो एक खेल की भावना थी वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। हमें अब यही देखना है कि आईसीसी के जैसा झुकते हैं कि बांग्लादेश झुकती है। अगर आईसीसी के चेयरमैन जैसा झुक जाते हैं तो बहुत शर्म की बात है, और अगर बांग्लादेश झुक के कहीं बाहर खेलती है फिर भी हम अपना विरोध दर्ज करते रहेंगे कि बांग्लादेश के साथ हमें क्रिकेट नहीं खेलना। राजनीति को और धर्म को खेल से अलग करके देखना चाहिए, तो आईसीसी का कदम उसी रूप में देखा जाना चाहिए। नेताओं की बात आपने सुन ली, लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं होता। जब आईसीसी ने बांग्लादेश की बात नहीं मानी तो उसने भारत को ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की। बांग्लादेश की सरकार ने एक आदेश जारी किया है और कहा है कि आईपीएल का कोई भी मैच बांग्लादेश में प्रसारित ही नहीं होगा। हालांकि ये बात अलग है कि भारत को उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की कुल नेटवर्थ 425 करोड़ रुपए है, जबकि बीसीसीआई का कितना है? 18,760 करोड़ रुपए। अब कहाँ 425 करोड़ रुपए और कहाँ 18,760 करोड़ रुपए? कोई मुकाबला है? बताइए, कोई मुकाबला ही नहीं। लेकिन सबसे जरूरी बात, लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या चाहते हैं कि बांग्लादेश भारत में आकर वर्ल्ड कप खेले या ना खेले? लोगों का भी तो सुनना पड़ेगा। सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। जो ये अब की जो वर्ल्ड कप आने वाला है ना, उसमें बांग्लादेश का ना कोई खिलाड़ी होना चाहिए ना कोई वो होना चाहिए। भी सामने से उठ के रिएक्शन देना चाहिए। जैसे उन लोगों ने हमारे हिंदू लोगों की बहुत सारी हत्या कर दी है, तो बॉयकॉट करें। बांग्लादेश के प्लेयरों को इंडिया में खेलने से रोकना चाहिए और ना ही उनकी टीम को यहाँ पे खेलने देना चाहिए। इनके साथ तो ना क्रिकेट टीम ना कोई और गेम, किसी भी प्रकार के कोई भी समझौते ना किए जाएं। अपनी सरकार को, यहाँ केंद्र सरकार को चाहिए कि बांग्लादेशियों को यहाँ घुसने न दें। अगर किसी तरह से घुस भी गए हैं तो इन्हें निकाल बाहर करे, और जो खेल या खेल का मतलब संबंध है, इनको खेल में भी बैन लगाना चाहिए। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि बांग्लादेश अच्छे से जानता है कि वो बीसीसीआई के सामने बिल्कुल नहीं टिक सकता, लेकिन वो भारत का विरोध करके सिर्फ अपने देश के लोगों को खुश करना चाहता है। खुश भी नहीं कर पाएगा, मैच ही नहीं खेल पाएंगे तो दुखी हो जाएंगे क्रिकेट प्रेमी।